डियर स्टूडेंट्स, हम आज इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के आंसर की बात कर रहे हैं। चलिए इसके आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पहला पैराग्राफ है जिसके आंसर की हम बात कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबिलिटी सिमिलरली मीन्स। तो इसका मतलब है प्रिवेंटिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। Which ancient civilization is mentioned as understanding the importance of natural resources? तो इसमें मेसोपोटामिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। What are the main threats mentioned in the passage? तो क्या मेंशन किया गया है मेन थ्रेट में? तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये आपका है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। तो कैसे कर सकता है वो? यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स। नहीं, इस पैसेज में नहीं है ऐसा। बाई कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसाइकलिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। उसके बाद विच गैस इज सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस पैराग्राफ के हिसाब से कार्बन लिखा हुआ है। What are the crucial steps towards sustainability mentioned in the passage? क्रूशियल स्टेप में क्या है? तो यहाँ पर क्रूशियल स्टेप में है कि रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफॉरेस्टेशन एज डिस्कस इन द पैसेज। तो किस लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे इस पैसेज के हिसाब से? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा गया आपसे? हाउ कैन गवर्नमेंट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोmoting वाटरफुल प्रैक्टिसेस, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस, रिड्यूसिंग फंडिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंटल इशू, इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज। सर क्या हो जाएगा? बाय इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? What is not a part? Encouraging deforestation, deforestation यानी कि जंगल के कटाव को बढ़ावा देना, यानी कि जंगल को काटना, उसको बढ़ावा देना, ये नोट ए पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी अल्टीमेटली एम टू क्रिएट। ये करती है ए फेयर, हेल्थियर एंड मोर रिसाइलेंट वर्ल्ड। ये ऑप्शन करेक्ट होता है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन एज यूजिंग इन द पैसेज? तो प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन जो है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन एक ही बात है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। व्हाट डज द वर्ड एमिशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? का मतलब होता है सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। जो भी सब्सटेंस है अगर वो एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं उसी को एमिशन कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रुस्तम और सौरभ वाला। इसका पहला क्वेश्चन है हु वाज द सन। सौरभ और रुस्तम, कौन बेटा था, सौरभ या रुस्तम? तो सौरभ वाज द सन। ठीक है। व्हाट पजल्ड सौरभ द डियर नेम। यहाँ पे जब उसने डियर नेम पढ़ा था तो उसने पजल किया था उसको। देखो, रुस्तम शुड आवर नेम इन इज ग्रेटर एंगर द पजल्ड सौरभ। यहाँ पर आपका था डियर नेम। देखो ये लिखा है द डियर नेम ऑफ माई फादर पजल्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द डियर नेम ऑफ हिज फादर पजल्ड सौरभ। Why did Rustam weep bitterly? Because Rustam had killed his own son Saurabh.
What did Saurabh say to the old warrior? He told the old warrior that he felt a great love for him. What fell from Saurabh's hands? The spear and shield fell from the Saurabh's hand. इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द अपोजिट। तो हेट, हेट का लव हो जाएगा, आपका दिया गया इसमें लव, ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रुथ का लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। एक जगह मैंने अभी देखा था, ये रहा, ठीक है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए पर्सन हु फाइट्स इन बैटल, युद्ध में लड़ता है उसको क्या कहते हैं? वॉरियर कहते हैं। और ए वेपन विद ए लॉन्ग शाफ्ट एंड पॉइंटेड टिप, उसको स्पीयर कहते हैं। अब आगे और क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, जैसे कि आपका ग्रामर सेक्शन का ये तो आपका सीधा सीधा है, इसको तो आपको करना था अपने हिसाब से। अब आ जाइए ग्रामर सेक्शन की बात कर लेते हैं। पूनम डैश प्ले हॉकी एवरी वीकेंड, एवरी की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लेज आ जाएगा। ए टूरिस्ट स्की ऑन द स्नो एट दिस टाइम, तो यहाँ पे स्कीज स्काइज हो जाएगा। ए टूरिस्ट स्काइज ऑन द स्नो एट द दिस टाइम। द टीचर अस यस्टरडे, टीच का टॉट हो जाएगा क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, तो यहाँ पे माई मदर हु विल बी, सॉरी माई ब्रदर हु विल बी 35 नेक्स्ट मंथ इज टीचर, तो यहाँ पे हु सही है इसका आंसर, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हु आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज द हाउस विच आई वॉट यस्टरडे, विच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनर्स यूज करना है। राजेंद्र रॉट डैश नोवेल, तो राजेंद्र रॉट ए नोवेल, यहाँ पर आ जाएगा उमेद वाज वांट्स टू विजिट डैश महल, तो ताजमहल एक अनोखा चीज़ है और प्रसिद्ध चीज़ है, इसीलिए इसके साथ में आ जाएगा द। अब यहाँ पे ये नॉवल लिखा है, नॉवल तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन नॉवल का जो है कोई प्रसिद्ध नॉवल होता तो फिर इसके लिए दा लगा देते। युवराज विल गो टू मनाली समर वेकेशन, इन द समर वेकेशन। नीलम इज कुकिंग फूड फॉर अजय वीर। इसके बाद ये पैराग्राफ था आपका, इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस हैं। और फिर आ जाइए मैं आपको नीचे एमसीक्यू के आंसर बता देता हूँ। ये 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19। अब 19वें का आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन द हैप्पी प्रिंस, तो ऑस्कर विल्डे थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हाउ मच मनी डज ग्रैंड फादर पे फॉर टोटो, तो 5 रुपीज़ उसने तांगे वाले को दिए थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईश्वरन वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग बुक्स, तो सरप्राइज एंड सरप्राइजिंग एडिटिंग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर वाज द लिटिल टेलो गोइंग टू, तो उसको बोला गया था इजिप्ट के लिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का ये आंसर की था, आपने मैच कर लिया होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने आंसर की मिला ली होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।